मनसा राम, नाक में दम कर दिया इस लड़के ने। और तुम्हें भी ना उसके बगैर चैन नहीं पड़ता, हर वक्त उसी के चक्कर में पड़ी रहती हो। इधर आओ तुम, इधर आओ। क्या बात है, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? स्कूल का काम कर रहा था बाबूजी, और भूख भी नहीं थी। क्यों भूख नहीं थी? बाजार में दिन भर चढ़ते रहे होंगे। अपनी माँ से बहुत जेब खर्ची मिलने लगी है ना तुम्हें। जाओ यहां से, जाके सो जाओ। कल ही मैं तुम्हें हॉस्टल में दाखिल करने का इंतजाम करता हूं। हेडमास्टर साहब, माँ का लाड प्यार अक्सर बिगाड़ देता है बच्चों को। वक्त पर उठना नहीं, वक्त पर खाना नहीं। हॉस्टल में रहेगा तो डिसिप्लिन में रहेगा। मैं आपकी बात मानता हूं वकील साहब, लेकिन मनसाराम तो हर साल अव्वल आता है अपनी जमात में, और डिसिप्लिन में भी कभी कोई कमी नहीं देखी। हेडमास्टर साहब, जो भी खर्चा होगा वो मैं देने को तैयार हूं। बस आप उससे हॉस्टल में जगह दे दीजिए। अब घर की सारी बातें आपसे कहीं भी तो नहीं जा सकती। ठीक है, मैं नाम दर्ज करके रखता हूं, जैसे ही बारी आएगी कहला दूंगा। जी। लेकिन मैं आपको आगाह कर दूं कि इस साल के बीच में कोई भी बेड खाली होने के इम्कान बहुत कम होते हैं। फिर भी मैं देखता हूं। जी शुक्रिया। नमस्ते। देख भाई, कुछ ले दिला के एक बेड और लगाया जा सके या खाली कमरा किया जा सके तो। यह अदालत नहीं है वकील साहब, स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कान में अगर इसकी भनक भी पड़ गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं आपको। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक, नमस्ते। तुम क्या सबको घर से बाहर निकालकर अकेली रहना चाहती हो? अरे पहले तूने मुझे घर से निकालने की कोशिश की, और अब मनसाराम को घर से निकालना चाहती हो तो? मनसाराम? कौन? किसको निकाल रहा है? अब क्या बात कर रही हो जीजी? इतनी भोली मत बनो निर्मला। अरे घाट घाट के माझी हमने भी देखे हैं। अरे तूने तजवीज नहीं दी, लेकिन तरकीब तो सुझा दी उसे हॉस्टल भिजवाने की। आपसे किसने कहा? और कौन कहेगा? मनसाराम ने कहा है। वो तोता राम उसके स्कूल गया था, और जब हेडमास्टर ने मनसाराम को बुलाकर कारण पूछा तो वो बेचारा तो हैरान रह गया। कहाँ है वो? मैं खुद उससे जाके पूछती हूँ। रुआसा होकर बाहर चला गया है, तुम्हारे सामने भी नहीं आना चाहता।
कल कोई बात हुई थी क्या? किससे? अरे तोता राम से, घर में या थिएटर में? नहीं, कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, कल रात को उन्होंने गुस्से में आकर उसे कहा जरूर था कि तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा। वो तो रात की बात थी। आई गई हो गई। ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। ये आपसे एक बात करनी थी। बोलो। आप मनसाराम को हॉस्टल भेज रहे हैं? हाँ, अभी जगह खाली नहीं है, मिल जाएगी तो चला जाएगा। क्यों? नहीं, मैं पूछ रही थी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मतलब घर पर कोई घर पर रहे तो खुद पढ़े या तुम्हें पढ़ाए। आधा वक्त तो तुम्हारा लाड़ बटोरने में बीत जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी उनसे। वो तो ऐसी वक्त काटने के लिए अंग्रेजी सीखने लगी थी, कोई जरूरी थोड़ी है। अच्छा, तो क्या इसलिए आप उन्हें? हॉस्टल भेज रहा हूं भाई, कोई काला पानी नहीं भेज रहा हूं। और भी लड़के पढ़ते हैं वहां। तुम्हारी सूरत देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा जुल्म कर रहा हूं उसके ऊपर। नहीं नहीं नहीं, वो बात, लेकिन उनका जी लगेगा हॉस्टल में। उसका तो लग जाएगा, पर तुम्हारा जी लगेगा उसके बगैर? चिंता उसकी नहीं, चिंता तुम्हारी करनी है। सिया, बेटा खा लिया? हाँ? लाओ, मैं रख देती हूँ। लाओ, सुनो, पहले जरा हाथ धोना और फिर एक बार भैया को बुला लाना। हाँ? वो भी खा ले। भैया कहते हैं उन्हें भूख नहीं है, वो अपने दोस्त के घर से खा के आए हैं। अच्छा, कई रोज से देख रही हूँ, देर से आने लगे हैं मनसाराम, और कह देते हैं कि खा के आए हैं, भूख नहीं है। आप ही एक बार पूछिए जीजी, आखिर बात क्या है? भाई मैं तुम लोगों के बीच नहीं पड़ने वाली।
चुठाई मनाए तुम लोगों की, मैं कौन? उन्हीं से कहूंगी, वही पूछेंगे। जानती थी ना तुम कि तुम्हें यहाँ बच्चों को पालना पड़ेगा। अकेला आदमी तो है नहीं कि तुम्हें थिएटर सिनेमा घुमाता रहे। जीजी मैंने तो तुम्हें वो यहाँ बच्चों की सेवा के लिए ब्याह कर लाया है। तुम्हारे माँ बाप को क्या कुछ मालूम नहीं था? या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा नहीं? क्या हुआ है तुम्हें? खाना खाने क्यों नहीं आते? 3 बार बुला चुकी हूँ, बोलते क्यों नहीं हो? कहा तो था भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है तुम्हें? कहाँ खाकर आ गए हो तुम? मैं जानती हूँ तुम अपने बाबूजी से नाराज हो, क्योंकि उन्होंने डांट दिया था उस दिन। पिता है तुम्हारे, क्या डांट नहीं सकते तुम्हें? उन्हें तो आजकल मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। उनकी आंखों में तो चोर लगता हूं मैं। पता नहीं क्या शक करते हैं मुझ पर। तो उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो तुम? दिन में कहते हो दोस्त के यहाँ खाकर आए हो, रात में भी खाना नहीं खाते। तो क्या समझते हो मैं खाना खा सकती हूँ? मेरे मुंह से खाना उतरेगा? तुम नहीं खाओगे तो मैं भी वही करूंगी, पानी पी के सो जाया करूंगी। क्या हो रहा भाई? ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं। देखिए ना, आप भी कुछ नहीं कहते। मैं कितनी बार खाना खाने बुलाने आऊं? कौन? मनसाराम? कानू, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? मनसाराम की राह देख रहा हूँ, साथ में ही खाऊंगा। क्यों? गया कहाँ? हेडमास्टर साहब से मिलने गया है। उसको हो क्या गया यार? पता नहीं। बड़ा चुप रहता है आजकल। हॉकी खेलने भी नहीं आता है। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली है। ऐसा नहीं बोलते, गुरुजी ने क्या सिखाया था? गलती हो गई, उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। उसमें क्या है यार? है ना, सोतेली माँ तंग करती होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत खुश हुआ था अपनी नई माँ के आने पे। तो फिर क्या, वही जानता, आएगा तो पूछ लेना। चले जाना, कब तक खड़ा रहेगा? नहीं, जब वो बाहर आएंगे तभी मैं। नमस्ते सर। अरे मनसारा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आपसे एक बात करनी है सर। क्या? बोलो। सर मुझे हॉस्टल में एक जगह दे दीजिए। घर में कोई तकलीफ है तुम्हें? उस दिन तुम्हारे पिता भी आए थे। मुझे नहीं सर, वो
क्या तुम्हारी माँ को तकलीफ है? बिल्कुल नहीं सर। फिर सर अगर मुझे हॉस्टल में जगह ना मिली तो शायद मेरी पढ़ाई ही रुक जाए। मैं देखूंगा, फौरन तो कोई जगह है नहीं। सर फकरू कह रहा था कि वो अकेला है कमरे में, अगर एक बेड अगर आप कह दें तो। हफ्ते के दिन मिलो तुम मुझे, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अंसाराम, इधर आ। जी ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? हॉस्टल जा रहा हूँ बाबूजी। आपने हेडमास्टर साहब से बात की थी ना? हाँ, लेकिन उसने तो कहा था कि जगह खाली नहीं है। मुझसे कहा एक जगह खाली हुई है, आज ही मुंतकिल हो जाओ। और आज तो इतवार है। जी सोमवार को आपको कागजात भेज देंगे। पर तुम जाओगे कैसे? वो साइकिल रिक्शा मंगवाई है। तुम चलो, मैं आता हूँ। जी तुम्हें पता है घर में क्या हो रहा है? बेटा घर छोड़कर जा रहा है और तो यहाँ बैठी बर्तन साफ कर रही है। कौन घर छोड़ के जा रहा है जीजी? कुछ कहो भी। अरे मनसाराम जा रहा है। घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? बनवा जा रहा है। तुझे क्या लगता है कि वो वापस आएगा? तोता राम ने उसे हॉस्टल में जमा करा दिया है। मुझसे तो किसी ने नहीं कहा, ना बेटे ने ना उनके पिता ने। माँ, भैया रिक्शे में सामान भर के जा रहे हैं। अभी? अरे यही तो मैं कब से कह रही हूँ तुझे। अभी जा रहे तो नहीं कहा था ना जीजी? चले गए? मंसाराम? हाँ, हॉस्टल में जगह मिल गई है उसे। और मिले भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। कह रहा था छुट्टी है, इतवार के दिन घर आया करेगा। चलो अंदर चलते हैं। हाँ अरे 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 अरे, छोड़ो। ये टेबल लैंप में रख लूं माँ? अच्छा, रख लो।
हॉस्टल में तो मिलता ही होगा ना लड़कों को। अलग अलग तो नहीं मिलता, कमरे में एक ही बत्ती है, मगर वहां तो सब उसी में पढ़ते हैं। और बिस्तर वो मिलता है सबको? पलंग मिलता है, बिस्तर सब अपना अपना लाते हैं। भैया भी तो लेकर गए हैं। अच्छा सुनो, तुम एक काम करना, ये कंबल तुम रखना, उन्हीं का है, और ये रजाई उनके लिए ले जाना। ठीक है। ठीक है? हाँ, और पानी की सुराही भी लाई थी, वो भी ले जाना। टांगे के पैसे देने पड़ेंगे। दूंगी। तो अभी दे दीजिए, मैं छोड़ के आता हूँ। अच्छा चलो आ जाओ, अभी दे देती हूँ। और 4 आने मेरी मजदूरी के। मजदूरी के उसमें से 2 आने बचेंगे, वो ले लेना। जाओ सामान लेके चले जाओ।